नमस्कार मित्रों, योग की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसका नाम है योग दर्शन। नमस्कार मित्रों, योग की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत लोगों ने कहा है कि योग मात्र अभ्यास है, मात्र एक एक्सरसाइज है। तो आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे, योग न सिर्फ एक एक्सरसाइज या फिर अभ्यास है, बल्कि जीवन के उन गूढ़ रहस्यमयी ज्ञान रूपी प्रकाश को समाज में देने का कार्य करता है, जिसके बारे में आपको थोड़ा स्वाध्याय या अध्ययन करने की आवश्यकता है। जैसे कि योग के इतने सारे ग्रंथ हैं, अगर आप ढूंढने लगे तो शायद आपको बहुत समय लग जाएगा। जैसे अभी हठयोगिक ग्रंथों का नाम देख लीजिए, उसमें से कम 10 से 15 हठयोगिक ग्रंथ खोजे गए हैं। उसके अलावा भी आप यदि ढूंढेंगे तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो अभी जिसके बारे में पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। और साथ ही साथ उपनिषदों में भी कुल 22 से 25 उपनिषद ऐसे हैं जो कंप्लीटली योग से संबंधित है। इसके अलावा एक प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, जिसमें भगवत गीता, वो जो कि मूल 18 के 18 अध्याय उसके योग से संबंधित है। तो आप लोग यदि योग को मात्र एक अभ्यास कहते हैं, एक एक्सरसाइज कहते हैं, तो ये आपकी मूर्खता है। क्योंकि यदि आप योग को अभ्यास या एक्सरसाइज कहते हैं तो आप इसे बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। योगस् चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यहाँ पर तो कोई आसन की बात नहीं की गई, यहाँ पर तो कोई प्राणायाम की बात नहीं की गई, यहाँ पर तो किसी मुद्रा की बात नहीं की गई, यहाँ किसी कुंभक की बात नहीं की गई। तो फिर ये योग नहीं है? जी नहीं, योग का सबसे मूल परिभाषा कहा जाता है महर्षि पतंजलि जी द्वारा। इसके अलावा समत्वम योग उच्यते गीता कहती है, इसमें भी कहीं आसन का नाम नहीं है, इसमें प्राणायाम का नाम नहीं है, इसमें समभाव की बात की गई है कि आपके जीवन में कर्तव्य जो है वही समभाव होने चाहिए। बंधन मुक्त होने के लिए आपको अपने लिए जो निर्धारित कर्तव्य है उसमें लीन होकर करते रहना ही योग कहलाता है। योग है कर्मसु कौशलम, ये भी गीता कहती है। कैसे आप कह सकते हैं कि योग सिर्फ अभ्यास है? जी नहीं, ऐसी मूढ़ता वाली बात, ऐसी मूढ़ता वाली ज्ञान आप समाज में न फैलाएं, बल्कि जरूरत है तो एक अच्छे शिक्षक का मार्गदर्शन लें, अच्छे गुरु का मार्गदर्शन लें और यौगिक ग्रंथों का स्वाध्याय करें। तब आपको योग के मूल रहस्यमयी ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें।